एयरलाइंस आपने जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नजर मेला चरागा को मंसूख करने का फैसला कर लिया गया है। हजरत मातूलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात मंसूख कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि उर्स तकरीबात 27, 28 और 29 मार्च को होना थी, जिन्हें कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नजर मंसूख कर दिया गया है। महकमा सेहत के नोटिफिकेशन की रोशनी में तकरीबात मनसूख की गई हैं। महकमा सेहत ने 28 मार्च तक मज़ारात को बंद रखने के अहकामात जारी कर रखे हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर मेला चरागा को मनसूख करने का फैसला कर लिया गया। हजरत मादू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात मनसूख कर दी गईं। उर्स की तकरीबात 27, 28 और 29 मार्च को होना थीं। महकमा सेहत के नोटिफिकेशन की रोशनी में तकरीबात मनसूख करने का फैसला किया गया। महकमा सेहत ने 28 मार्च तक मज़ारात को बंद रखने के अहकामात जारी कर रखे हैं। कोविड-19 की तीसरी लहर मेला चरागा को मनसूख करने का फैसला कर लिया गया। हजरत मादू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। तफसीलात हासिल करेंगे। शाहिद सिपरा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाहिद सिपरा, कहिएगा, तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं हजरत मादू लाल हुसैन के मेले की? जी बिल्कुल, ये कोरोना वायरस की तीसरी लहर क्योंकि चल रही है, तो इस दौरान बड़े सगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत मातूलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उसकी 3 रोज़ा तकरीबात, जिनको मेला चरागा भी कहा जाता है, तो इनका आगाज होना था। लेकिन चूँकि महकमा सेहत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि 28 मार्च तक शहर के तमाम मज़ारात और जो दरगाहें हैं वो बंद रहेंगी। तो महकमा औक़ाफ़ व मज़हब पंजाब की जानिब से जो शेड्यूल बनाया गया था, उसके मुताबिक मेला चरागा का बाकायदा आगाज 27 मार्च को होना था। उसके बाद 28 और 29 मार्च ये 3 रोज़ा तकरीबात होनी थी, लेकिन 28 मार्च तक बंदिश की वजह से अब फैसला किया गया है कि मेला चरागा को मनसूख किया जाए और उसकी बुनियाद पर अब किसी भी किस्म की तकरीब नहीं होगी। लेकिन औक़ाफ़ की जानिब से जो शेड्यूल बताया गया था, उसके मुताबिक 3 रोज़ा तकरीबात के दौरान महफिल नात भी होनी थी, महफिल समा भी, और उसके साथ साथ ज़ाहिरीन और हकीकतमंद है उन्होंने मज़ारात पर हाजिरी देनी थी, लेकिन अब वो नहीं होगा। जी, तमाम किस्म की तकरीबात को मंसूख कर दिया गया है। शाहिद सिपरा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस और स्कूलों में कोरोना फैल गया। मुतल्लिका अफसरान ने स्कूल और कॉलेजेस खुले रखने पर चुप साध ली है। पंजाब पुलिस के ट्रेनिंग कॉलेजेस में जारी कोर्स के दौरान 30 एहलकारों में कोरोना वायरस फैल गया। जारी कोर्सेज के दौरान 30 एहलकारों में कोविड-19 पॉजिटिव आया है। मुतल्लिका अफसरान ने स्कूल और कॉलेजेस खुले रखने पर चुप साध ली है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस और स्कूलों में कोरोना फैलने लगा। इस हवाले से आपको बताएं कि मुतालिका अफसरान ने स्कूल और कॉलेजेस खुले रखने पर चुप साध ली है। पंजाब पुलिस के ट्रेनिंग कॉलेजेस में जारी कोर्स के दौरान 30 एहलकारों में कोरोना वायरस फैल गया है। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा, क्या कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था? जी बिल्कुल, पंजाब भर में जिला इंतजामिया के साथ पंजाब पुलिस भी कोरोना वायरस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। लेकिन अगर बात की जाए पंजाब पुलिस के अपने ट्रेनिंग कॉलेजेस और स्कूलों की, तो वहां पर 30 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। IG पंजाब की जानब से तमाम जो स्कूल कॉलेजेस थे ट्रेनिंग, उनके आला अफसरान से SOPs पर अमल दरामद के लिए मरासला भी भिजवाया गया। लेकिन इसके बावजूद दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं और रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको बंद करने या कोर्सेज को पोस्टपोन करने पर कोई फैसला नहीं किया गया। तो लाहौर के चूंकि 8 जो अफसरान व एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि दीगर जो मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज हैं वहाँ पर मजीद जो 22 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी टोटल 30 एहलकार कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहे हैं। अभी तक IG पंजाब की जानब से इनको बंद करने या इस पर मजीद अहकामात कोई जारी नहीं किए गए। मुतल्लिका ब्रांच का कहना है कि IG पंजाब के फैसले के बाद इस पर मजीद अमल दरामद करवाया जाएगा कि ये कोर्सेज जारी रखे जाएंगे या इनको बंद किया जाएगा। 30 एहलकार कोविड-19 में मुब्तला हो गए हैं। अली साही, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबर से खबर का सिलसिला। जहाज़ों से टकराने के वाक़यात में इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता बरस लाहौर में परिंदे टकराने के 19 वाक़यात पेश आए हैं। परिंदों का जहाज़ों से टकराने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता बरस लाहौर में परिंदे के टकराने के 19 वाक़यात पेश आए हैं।
गुज़श्ता साल में जहाज़ों से परिंदे टकराने के 19 वाक़यात पेश आए। परिंदों का जहाज़ों से टकराने के वाक़यात हैं जिनमें इजाफा होने लगा है। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता साल भी परिंदे टकराने के 19 वाक़यात पेश आए थे। परिंदे जहाज़ों से टकराने लगे हैं। इन वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। लाहौर एयरपोर्ट पर नाक़िस इंतजाम किए जा रहे हैं। परिंदों की भरमार है जिसकी वजह से हादसा पेश आ रहे हैं और जहाज़ों से परिंदे टकराने के वाक़यात में भी इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता साल में एक साल के दौरान 19 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात जानेंगे उस्मान जावेद से। जी उस्मान, बताइएगा इसका सदेबाब क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, इस हवाले से कोई सद्देबाब नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर PIA के तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हुआ है और 15 माह के दौरान परिंदों का जहाज से टकराने के 69 वाक़यात पेश हुए। गुज़श्ता बरस 62, जबकि रवां साल में 7 तैयारों से परिंदे टकराए। गुज़श्ता बरस लाहौर में 19, इस्लामाबाद में 16, कराची में 11 कौमी तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात पेश आए, जबकि बैरून मुल्क भी कौमी जहाज़ों से परिंदे टकराने के 3 वाक़यात पेश आए। 2 दुबई जबकि 1 मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में पेश आया और रवां साल सबसे ज्यादा कराची एयरपोर्ट पर परिंदे टकराने के वाक़यात पेश आए, जिसमें PIA के 3 जहाज़ों के साथ कराची एयरपोर्ट पर परिंदे टकराए। इस्लामाबाद में 2, पेशावर में 1, मुल्तान एयरपोर्ट पर भी एक बार कौमी जहाज के साथ परिंदा टकराया, जिससे PIA को भारी नुकसान हुआ। और जब हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ लेने से इनकार किया और कराची एयरपोर्ट मैनेजर इमरान खान से जब हमने गुफ्तगू की तो उन्होंने भी इस हवाले से किए जाने वाले सद्देबाब और इक़दामात है उन पर बात करने से इनकार कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी की नाअहली की वजह से परिंदों के साथ जहाज के साथ परिंदे टकराने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। जी उस्मान जावेद, ये बताइएगा क्या एयरपोर्ट्स पर ऐसा कोई सिस्टम नस्ब नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से इस किस्म के हादसा से बचा जा सके और परिंदों को भी कम किया जा सके इर्द गिर्द के माहौल से? देखिए, परिंदों के खात्मे के लिए जो शूटर्स हैं वो एयरपोर्ट पर तैनात किए जाते हैं ताकि जो एयरपोर्ट के अतराफ परिंदे हैं उनको मारा जा सके। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची, लाहौर और दीगर एयरपोर्ट पर भी शूटर्स तैनात किए जाते हैं, लेकिन उनकी तैनाती के बावजूद परिंदे जो हैं वो एयरपोर्ट के अतराफ मौजूद हैं, जिसकी वजह से तैयारोों को नुकसान पहुंचता है और मुसाफिरों की ज़िंदगी भी ख़तरे में डालते हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार सिविल एविएशन अथॉरिटी है, जिनके मातहत ये तमाम एयरपोर्ट्स हैं और उन्होंने ही इस हवाले से SOPs बनानी होती हैं और मुसाफिरों और जहाज़ों को महफूज सफ़र फराहम करने की जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। और हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट मैनेजर से जब गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि शूटर्स हमने यहाँ पर तैनात किए हुए हैं एयरपोर्ट पर और जो भी परिंदे एयरपोर्ट शूटर तैनात किए हैं, लेकिन ताहाल परिंदों की भरमार है। उस्मान जावेद आप क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। आप उठा के दिखाएं जरा मीडिया को, क्या आपको मंजूर है? आवाज नहीं सही आ रही। मंजूर है? 6 बजे का वक्त मंजूर है? 6 बजे का वक्त मंजूर है? अब आप सारे जो ताजर नुमाइंदे आए हैं उनसे गुजारिश है कि मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब सदर लाहौर अंजुमन ताजरान की जानिब से ये ऐलान है कि अभी हम बाहर जाके मुजाहरा करेंगे और सब दोस्त उसमें शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऑल पाकिस्तान मरकजी अंजुमन ताजरान के मरकजी सदर खालिद परवेज न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अभी वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मारूफ गुलकार आतिफ असलम FBR के रडार पर आ गए। रीजनल टैक्स ऑफिस ने गुलकार आतिफ असलम को एडवांस टैक्स की अदम अदायगी पर नोटिस जारी कर दिया है। मारूफ गुलकार आतिफ असलम FBR के रडार पर आ गए। तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, FBR ने एडवांस इनकम टैक्स की अदायगी ना करने वाले कारोबारी तबका के बाद जो है वो 24 तारों को भी नोटिस जारी करके उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से मारूफ गुलकार आतिफ असलम को FBR के रीजनल टैक्स ऑफिस की जानिब से एडवांस इनकम टैक्स की अदम अदायगी पर नोटिस जारी किया गया है। इस हवाले से FBR ज़राए का कहना है कि गुलकार आतिफ असलम को 60 लाख रुपए की अदम अदायगी पे नोटिस जारी करके उन्हें
फिल-4 जो है वो एडवांस इनकम टैक्स जमा कराने की हदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से FBR ज़रा का कहना है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि नॉन सैलरी इनकम की मद में जो है वो सालाना 10 लाख रुपए से ज़ायद कमाते हैं, उनके गुज़श्ता सालों के इनकम टैक्स गोशवारों के से तनासुब से जो उन्होंने उसमें इनकम ज़ाहिर कर रखी होती है, उसके मुताबिक उन्होंने क्वार्टरली जो है वो एडवांस इनकम टैक्स की अदायगी करना उनके लिए ज़रूरी है। जबकि गुलकार आतिफ असलम की जानिब से तीसरे क्वार्टर का एडवांस इनकम टैक्स जो है वो अभी तक FBR को जमा नहीं करवाया गया, जिसकी आखिरी तारीख जो है वो 15 मार्च थी। FBR ने गुलकार आतिफ असलम को 60 लाख रुपए की अदम अदायगी पर नोटिस जारी किया। रिजवान नकवी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद की डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी से UMT में मुलाकात हुई। सियासी और तालीमी निज़ाम पर तबादला ख्याल किया गया। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद की डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी से UMT में मुलाकात हुई। सियासी और तालीमी निज़ाम पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद की डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी से मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी सरगर्मियों समेत तालीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। UMT का शुमार एशिया की बेहतरीन जामियात में होता है। इब्राहिम हसन मुराद का ऐसा कहना था। UMT बेहतरीन मेमार तैयार कर रही है। मेरा ये मैसेज है मेरे उन जवानों के लिए, उन यंग जनरेशन के लिए कि देखें, अपने मुल्क से प्यार करें, ये आपका मुल्क है और इधर से ही हमने ये इज़्ज़त भी मिली है हमें। जैसे हम आज़ाद मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं, यकीन माने कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो वहाँ अपने उस रिस्पेक्ट वहाँ पे आपसे पूछा जाता है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।